नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के लिए अनिल बलूनी पौड़ी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पौड़ी के मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत, हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और धन सिंह रावत भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। अनिल बलूनी जी उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ आज नामांकन करने के बाद। सर, आज नामांकन आपने कर दिया, अब तक आप मिल रहे थे लोगों से, आज कैसा माहौल देख रहे हैं? देखिए, लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाने के लिए, मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लोगों ने कमर कस ली है। लगता है कि बहुत भारी अंतर से हमारी सरकार केंद्र में भी बनेगी और इस गढ़वाल लोकसभा में भी। आप मान के चलिए, हम लोगों ने 5 लाख पार का संकल्प लिया, उसको पूरा करें। 400 पार का जो नारा दे रहे थे सर, अब तक वो पूरा होगा? एक छोटी आहुति यहाँ पे पास। देखिए, जब हमने 300 पार का नारा लगाया था तो आप लोग शंका करते थे कि 300 पार होगा कि नहीं होगा, तो 303 हो गए। इस बार 400 का हमने संकल्प लिया तो 404 होगा। सर, उत्तराखंड के लिए क्या कुछ कहेंगे? उत्तराखंड की जो 5 सीटें आप लोग हैं, जीत की इस बार हैट्रिक आप। उत्तराखंड के तो 5 सीटें हम पुनः से जीतने वाले, इसमें कोई शंका नहीं है। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। आपने देखा, कोई प्रत्याशी तैयार नहीं, तो ढूंढ रहे थे लोगों को। हमारे यहाँ के प्रत्याशी तो बोल ही चुके थे कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अनिल बलूनी ने साफ तौर पर कहा है कि शंका नहीं, बल्कि 400 पार का जो नारा है वो नारा पूरा होगा और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पुनः जीत की हैट्रिक प्राप्त करेगी। कैमरामैन इंडिया वाइज पौड़ी। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मैम आज यहाँ पर आए, क्या कुछ कहेंगे उत्तराखंड? आज आपने देखा अनिल बलूनी के नामांकन यात्रा में हर गली, हर नुक्कड़ से हर व्यक्ति अब की बार 400 पार का नारा स्वयं दे रहा था। मैं अभिभूत हूँ कि जनता जनार्दन ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा, प्रशंसा की। हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी, उनसे बातचीत करते हैं कि पौड़ी की जो लोकसभा सीट है उसके क्या कुछ हालात है। सर, आज नामांकन यहाँ पर हो गया, किस रूप में देख रहे हैं, कैसा माहौल? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि 14 के 14 विधायक इस समय बीजेपी के साथ हैं और अब सारे जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारे साथ में, सारे कार्यकर्ता। आपने देखा होगा कि हजारों लोग आज इस नामांकन रैली में आ रखे हैं और मैं कह सकता हूं कि आजाद भारत में सर्वाधिक विजय की ओर हम इस बार जा रहे हैं और 5 सीटें हम रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। पौड़ी लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी जी का नामांकन हो चुका है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी और सांसद भी है। सर, माहौल किस रूप में देख रहे उत्तराखंड, क्योंकि आप उत्तराखंड को भली भांति जानते हैं? माहौल तो आप देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा माहौल है। पूरे देश भर में माहौल अच्छा है और उत्तराखंड तो चप्पा चप्पा भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी है। मुझे लगता है कि ये 5 सीटें हमारी हम भारी बहुमत से जीतेंगे और निश्चित रूप में हर सीट को 5-5 लाख को भी पार करेंगे। और देखेंगे तो उत्तराखंड में जितना काम मोदी जी के समय में इन 10 वर्षों में हुआ है वो अभूतपूर्व है। हमारे साथ हैं पौड़ी के निवर्तमान सांसद तीरथ सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और आज नामांकन में है। सर, अनिल बलूनी जी आज नामांकन कर रहे हैं, पूरा माहौल किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज पूरा माहौल भाजपामय है और पूरी बयार कहते हैं ना हमारे यहाँ, जैसे बसंत रे सारा, उसी तरह पूरा गुलाल और कमल खिला हुआ है। आम जनता ने अपने मनों में मोदी जी को जगह दी है और मोदी जी का जिस तरह के विकास के कार्य है, विकसित भारत, वो लोगों ने मन में बिठाया और उसको लेकर आज निश्चित है ये तय हो गया कि अपने जो प्रत्याशी है अनिल बलूनी जी, वो भारी बहुमत से विजय श्री पाएंगे, यह तय है। यह आज का जो कार्यक्रम है दिख रहा है उससे निश्चित हो गया है और कोई सामने दिखता नहीं। तो मोदी है तो मुमकिन है विकास। जिस तरह पूरे उत्तराखंड के अंदर प्रधानमंत्री जी ने चौमुखी विकास किया है और उसको देखते हुए उत्तराखंड की पूरी जनता आज मोदी की कायल है। और मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार 103 लाख मतों से मैं जीत हासिल किया था, लेकिन आज
4 लाख से भी ऊपर हम लोग मार्जिन जीत का लेके आएंगे, ये तय है। शुक्र। पूरे उत्तराखंड में सिर्फ एक पौड़ी लोकसभा सीट ऐसी है जो बिना कांग्रेस के समय कह सकते हैं। 14 के 14 जो विधानसभा सीटें थी उनमें से आपके 13 थे। अब जो महेंद्र भंडारी थे वो भी आ चुके हैं। कांग्रेस आज कहीं दिखती नहीं है और आज पूरी जगह जगह मोदी मोदी भाजपा कमल का फूल। और मैंने कहा कि प्रत्याशी अपना अनिल बलूनी जी, और वो इसका एक कारण है कि विकसित भारत और जो यहाँ रोडों का जाल हो, रेलवे हो, पानी हो, सब चीजें हैं, ये जो किया है ना उसी का परिणाम है कि आज पूरी तरह जो है। हाँ, बातचीत करने के लिए बताते हैं बीजेपी प्रदेश मंजूर जी। सर, आज का माहौल किस रूप में देख रहे हैं? अरे अभूतपूर्व माहौल है, गांव गांव से और घर से लोग निकल रहे हैं और हमारी राष्ट्रनेत्री स्मृति ईरानी जी आई हुई हैं। और यही होता है जब राष्ट्रीय नेतृत्व किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है तो उसके लिए पूरा केंद्र भी सहयोगी बनता है। राज्य के दृष्टिकोण से आज हमारे मुख्यमंत्री जी इस नामांकन में आने वाले, हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी आने वाले हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ जी और अपने क्या नाम है निशंक यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में कह सकता हूँ आज का एक अपार जन समूह जो दिखाई दे रहा है, ये जीत की ओर इंगित करता है। और मुझे लगता है सर्वाधिक मतों से जीतने वाली लोकसभा हमारी पौड़ी बनेगी। पिछली बार 3 लाख से ऊपर विजय थी, इस बार कितना टारगेट? हमने कहा ना 5 लाख हर लोकसभा जीतने का हमने लक्ष्य रखा हुआ है और लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बेला में नामांकन दौर शुरू हो चुका है। और गढ़वाल से बीजेपी के प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया। जनता हो चुके बताते हैं कैबिनेट मंत्री। सर, आज माहौल बीजेपी में लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे? पौड़ी लोकसभा से शुरुआत हो गई है, केवल पौड़ी में आप देखें पूरे उत्तराखंड के अंदर लगता ही नहीं है कि विपक्ष में कुछ चीजें 5 सीटें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। और मैं समझता हूँ ये आज तक का सर्वाधिक इनकलते सारी सीटों पर लोग जो आते हैं। लोग बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं, कह रहे पौड़ी सीट पे पैरासूट भी आ गए हैं, काम नहीं हुआ है, क्या पार्टी कैंडिडेट ने मिलते हैं? विपक्ष का आरोप है बुनियाद। देखिए विपक्ष को कहना है, हकीकत ये है कि लोग मोदी जी को एक बार कांग्रेस की हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने आज पार्टी मुख्यालय में पार्टी का सिंबल लिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी की विचारधारा और हरिद्वार की जनता के लिए संकल्प को भी साझा किया, जिससे बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। टिकट मिल चुका है, अब इसके बाद किस तरह से आगे जाकर प्रचार साहब? देखिए मैं धन्यवाद करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, सोनिया जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, कुमारी शैलजा जी का, हरीश रावत जी का, करण मेहरा जी का, प्रीतम सिंह जी का, गणेश गोदियाल जी का, यशपाल आर्य जी का और तमाम हमारे विधायकों का और कार्यकर्ताओं का, कि उन्होंने मुझ जैसे अदना से कार्यकर्ता को ये मौका दिया और जो विश्वास उन्होंने मुझ में व्यक्त किया है, मैं एड़ी चोटी का जोर लगा के जो है इस विश्वास को कायम रखने का प्रयास करूंगा। हरिद्वार में पहले भी मेरे फादर एमपी रह चुके हैं। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह ने अपना नामांकन भर दिया है। राज्यलक्ष्मी ने नामांकन से पहले महानगर बीजेपी कार्यालय से लेकर जिला अधिकारी कार्यालय तक रोड शो किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ ही साथ टिहरी लोकसभा के विधानसभा से विधायक भी मौजूद रहे। नामांकन के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ झूमकर बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन दिया। नामांकन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने माला राज्यलक्ष्मी शाह का फूल मालाओं से स्वागत किया। संपूर्ण जनता ने जो प्यार दिखाया आज, मुझे पूरा विश्वास है हम लोग बहुत अच्छे पॉजिटिवली और बहुत अच्छे तरह से जीतेंगे। भगवान के आशीर्वाद और हमारे प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी और अमित शाह जी और हमारे धामी जी और यहाँ के सभी बड़े नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ता और सभी लोगों का साथ है और हम लोग बहुत अच्छे नंबर से जीतेंगे। धन्यवाद। पिक्चर तो आपको पोलिंग दिन दिखाई देगी। जिस प्रकार से आज अपार जन समर्थन जहाँ जहाँ से हम निकले जनता का मिल रहा है, लगता है कि इस पिछली बार से दुगने अंतर से, पिछली बार हम 3 लाख से जीते थे, इस बार 6 लाख से ये टिहरी लोकसभा की सीट हम जीतने वाले हैं। वहीं प्रदेश की भी 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतने वाली है और जो 400 प्लस का नारा मोदी ने दिया है उसकी शुरुआत उत्तराखंड से होने वाली है। दृश्य आज देहरादून की सड़कों पर दिखाई दी।
टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है। नामांकन से पहले दोनों ही पार्टी ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो कर शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस दौरान दोनों ही पार्टियों के वरिष्ठ नेता प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहे। नामांकन के बाद दोनों ही नेताओं ने अपनी जीत का दावा ठोका है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। बड़े नामांकन टिहरी लोकसभा सीट से हुए, जिसमें कांग्रेस और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करने के बाद अपने नामांकन भरे। वहीं अगर मैं बात करूं, जो टिहरी से भाजपा की प्रत्याशी हैं माला राज्यलक्ष्मी शाह, वो उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में जो भाजपा कार्यकर्ता थे इस दिन मौजूद रहे। ढोल नगाड़ों के साथ जो शक्ति प्रदर्शन है पूरे जिले भर में घूमा और उसके बाद यहाँ पर नामांकन भरा गया। वहीं अगर कांग्रेस की बात करूँ तो जोश सिंह गोंसाला ने यहाँ से नामांकन भरा है। इस दौरान मुख्य प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा मौजूद रहे, साथ साथ कई विधायक उनके साथ मौजूद रहे। दोनों ही पार्टियों ने आज शक्ति प्रदर्शन करते हुए टिहरी लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन भी भरा हुआ है और दोनों का कहना है कि अब प्रचंड जीत यहाँ पर हासिल करेंगे। जहाँ कांग्रेस का कहना है कि जो राज परिवार के हाथों में जो गद्दी है, जिसमें जो प्रत्याशी है भाजपा की, उनसे छीनने का काम करेंगे और यहाँ की जो जनता है उनको राहत पहुँचाने का काम करेंगे। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा की साफ तौर पर कहना है कि मोदी सरकार जिस तरह से चल रही है उनके सानिध्य में हम लगातार विकास कार्य कर रहे हैं और इसी के तहत जो नामांकन है आज भरा गया है और आने वाले समय में देखा जाएगा कि जो हमारा टर्म आएगा तो हम दोबारा टिहरी में 5 साल के लिए जो विकास की धारा है उसे चौगुना करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर हरिद्वार से है, जहां बीजेपी की हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऑफलाइन नामांकन भरा है। नामांकन से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी, दोनों बेटियों के अलावा उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, बीजेपी विधायक और संगठन के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 22 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत देहरादून पहुंच रहे। देना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा हरिद्वार की जनता को, जिन्होंने बहुत प्रेम मेरे ऊपर बरसाया है और जिस तरह से जनता का सहयोग मिल रहा है, रिस्पांस मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व है। सबसे है देश हमारा सबसे पहले है। वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि मोदी जी को वापस प्राइम मिनिस्टर बनना है और बनाना है हमने, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि देश सबसे पहले है और उसके लिए मोदी जी ज़रूरी हैं। जनता का किस तरह से रुझान देखने को मिला आपको? मुझे लगता है जनता बहुत सपोर्टिव है। आप कहीं भी देख लीजिए, सबका बहुत अच्छा रिव्यू है। जब खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा है। पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा और आने वाले दिनों में हो सकता है वो अपने नाती के लिए भी टिकट मांगे, क्योंकि कांग्रेस की यही परंपरा दिल्ली से लेकर देश के अन्य दूसरे राज्यों में भी फैली हुई है। हरीश रावत जी तो अपनी बेटी, अपने पुत्र, कल के दिन नाती की बात भी ईश्वर में प्रार्थना है, नाती के लिए वो टिकट। परिवारवाद का एकदम है, शुरू से ही जो कांग्रेस की परंपरा है उसका निर्वहन उन्होंने किया है और पूरे हरिद्वार के अंदर बड़ा आक्रोश है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कल से आप देखेंगे बड़ी संख्या में विरोध में आते हुए उनकी भूमिका दिखाई देगी। धर्मनगरी हरिद्वार में अब लोकसभा चुनाव की स्थिति धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है, जहां बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस लोकसभा चुनाव में उतार के वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को लोकसभा की सीट का प्रत्याशी घोषित किया है। इसी कड़ी में बसपा ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा भावना पांडे को लोकसभा चुनाव में उतारेगी, लेकिन एक बार फिर से मायावती ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। उन्होंने मीरापुर विधानसभा से पूर्व बीएसपी विधायक हजरत मौलाना जमील अहमद कासमी को मैदान में उतारा है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।